व्हाट इज लिटरेरी मॉडर्निज्म? अब देखो, लिटरेरी मॉडर्निज्म को समझना है तो वी नीड टू रीड W.B. Yeats' पोम द सेकेंड कमिंग। द सेकेंड कमिंग में ईट्स लिखते हैं, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैनॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैनॉट होल्ड। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट एन इमेजिनरी सेंटर। ये जो सेंटर है ये मेटाफिजिकल सेंटर है। मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट गॉड, नॉट मे बी, ही इज लिटरली टॉकिंग अबाउट गॉड। तो कहता है वो जो रिलीजियस मोरालिटी है, वो रिलीजियस जो एथिक्स हैं, वो खत्म हो चुका है। सेंटर डज नॉट हैव द पावर टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट, क्योंकि सेंटर जो है वो टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। जैसे डेटा कहता है, देयर इज नो फिक्स सेंटर। तो ये जो लिटरेरी मॉडर्निज्म है ना, जो मॉडर्निज्म के अंदर मतलब लिटरेचर जो लिखी गई, उसके अंदर भी आपको कोई फिक्स चीजें नहीं मिलेगी। जैसे कोई स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें नहीं मिलेगी, कोई पोइटिक वे में चीजें नहीं मिलेगी। मतलब पोइटिक वे इन द सेंस कि जिस तरह से अर्लियर पोइट्री लिखी जाती थी न्यू क्लासिकल में, रोमांटिक्स में, यहाँ पे आपको हर चीज के अंदर एक्सप्रेशन दिखेगा, हर चीज के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट दिखेगा, हर चीज के अंदर आपको इंटरटेक्चुअलिटी दिखेगा, एलियनेशन दिखेगा, है ना, क्योंकि देयर इज नो फिक्स सेंटर, कोई एक तरीका ही नहीं है लिखने का। एवरीवन इज राइटिंग डिफरेंटली, है ना। कोई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को लिख रहा है ना, कोई अपने एक प्रेजेंट थॉट को लिख रहा है ना, कोई चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स करके लिख रहा है। तो इसको बोलते हैं लिटरेरी मॉडर्निज्म, जहां पे कोई सेंटर नहीं है, जहां पे कोई गॉड नहीं है, जहां पे कोई एक फिक्स्ड बेस नहीं है जिसके ऊपर चीजें लिखी गई हो, है ना। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। वैसे दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो, एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड सी यू इन द